नमस्ते टू ऑल माई ब्यूटीफुल सोल्स आउट देयर। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे। तो जैसे आपने थंबनेल देख लिया है, तो यस, आज मैं सोलफुल कनेक्शन के एपिसोड 2 के साथ आई हूँ। आप लोगों ने एपिसोड 1 पे बहुत 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 सारा प्यार दिया। मुझे पता नहीं था कि मेरी वो एक वीडियो इतने सारे लोगों के दिल को छू जाएगी, एंड इतना प्यारा रिस्पॉन्स आप लोगों ने दिया कि लाइक फील सो कोजी व्हेन आई रीड ऑल योर कमेंट्स। सो यस, थैंक यू फॉर दैट। एंड अगर आप न्यू हो तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम नेहा रघुवंशी है एंड मैं अपनी बैचलर ऑफ साइंस कर रही हूँ क्लिनिकल साइकोलॉजी में, एंड इन माई 4th ईयर राइट नाउ। सो यस, ज़्यादा डिले नहीं करते हैं अभी, बिकॉज देयर इज लॉट टू टॉक एंड लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगी कि जो भी मैं आपको अपने बारे में बताऊँ, उसमें आप जिस पे आपको फोकस रखने की ज़रूरत है इज़ माई माइंड सेट। दैट इज़ इन माई प्री हीलिंग फेज, इन माई हीलिंग फेज एंड इन माई पोस्ट हीलिंग फेज, कि मेरे थॉट्स कैसे थे, कैसे उन्होंने चेंज हुए एंड अब कैसे हैं। तो ये शायद आपको समझने में हेल्प करेगा कि आपके थॉट्स कैसे आपके एक्शंस को गवर्न करते हैं, और कैसे मेरी लाइफ जस्ट बाय शिफ्टिंग माई थॉट प्रोसेस, माई माइंड सेट हैज़ चेंज्ड कम्प्लीटली इन अ वेरी गुड वे। तो लेट्स स्टार्ट विद माई प्री हीलिंग फेज। मेरे एक्ने शुरू हुए थे विच ट्रिगर्ड इन माई टीनेज, जो नॉर्मली आपके एडोलेसेंस एज होती है, बिकॉज माई मदर हैज़ लाइक एक्ने, जेनेटिक है मेरा, मतलब एक्ने है, तो उनकी तरफ से ये मुझे भी ट्रिगर हुआ। तो पहले होता नहीं है कि आपको अपनी शक्ल अच्छी देखने की आदत होती है, अचानक से ऐसे पिंपल पॉपअप हो जाते हैं जो बस आपकी इनसिक्योरिटी जो पहले से होती है उसको बढ़ा देते हैं। तो अगर आपको मैं समझाऊं कि व्हेन आई वाज इन माई स्कूल, in my whole school life, I was very introvert, underconfident. I prefer to avoid the crowd so that मुझे लोगों के सामने बोलना ना पड़े, बिकॉज मैं ऐसी थी कि अगर कोई मुझसे बात करने भी आ रहा है तो आई यूज़ टू थिंक अ लॉट कि इसने भी मुझे ये बोला तो मुझे ऐसा क्या बोलना चाहिए जो ये होगा। लाइक आई यूज़ टू कैलकुलेट अ लॉट एंड देन आई डिसाइड अ लिटिल आंसर टू स्पीक। मैं ऐसी थी, एंड इस वजह से जो मेरा सोचने का और सामने वाले को रिस्पॉन्ड करने का जो टाइम होता था बहुत ज़्यादा होता था। तो people used to perceive me that I have so much attitude or I'm so arrogant, but in my own world it was like कि मैं क्या बोलूँ अभी, my whole mind was on a panic mode कि अभी मैं उनको क्या बोलूँ, क्या नहीं बोलूँ, क्या मैंने सही बोला, कुछ नहीं बोलूँ, मैं चुप रहूँ। मैं उनको देखती रहती थी, मेरे आंसर्स दिमाग में कोई आ नहीं रहा होता था। लाइक आई यूज्ड टू बी दैट काइंड ऑफ पर्सन। तो इस वजह से मेरे ज़्यादा दोस्त रहते भी नहीं थे, और कभी कभी तो ऐसा होता था कि अगर बोलना होता तो मैं फिर बहुत ही बोलती थी, फिर मेरे पास कोई स्टॉप नहीं होता था कि रुकना कहाँ पे है। सो देयर वाज सच एन इम्बैलेंस इन माई लाइफ। एंड फिर जैसे मेरा मेन एक्ने ट्रिगर हुआ व्हेन आई वाज 16 इन माई 11th ग्रेड। तो उस समय बहुत ज़्यादा एविडेंटली एक्ने होते हैं, और वो बहुत पेनफुल एक्ने नहीं होते, दैट सिस्टिक एक्ने जो एक साथ 3-4 एक्ने एक कॉलोनी बना लेते हैं और वो खड़े हो जाते हैं फिर, और बस वो दर्द कर रहे होते हैं कि आप छू भी नहीं सकते। तो वैसा एक्ने था। चलो वो था, इट वॉज इट सेल्फ इनफ फॉर मी टू गिव इनसिक्योरिटी, एंड मेरी जो ऑलरेडी इनसिक्योरिटी थी खुद को लेके वो ऑलरेडी उस एक्ने ने और बूस्ट कर दी थी। कि साथ में आते हैं सोसाइटी, द सोशल फैक्टर। वो कहते थे लाइक उन्होंने तो जो बच्ची कुची मेरी थोड़ी सी भी ऐसा कॉन्फिडेंस था उसको भी एकदम ख़त्म कर देते थे। इट्स लाइक कि लोग ऐसे आके बोलेंगे, ओ ये तुम्हारे चेहरे में ये क्या है, ये ना ऐसा अच्छा सा नहीं लग रहा है, या फिर कि तुम ये ट्रीटमेंट किया करो, तुम ऐसे नुस्खे किया करो, या ये लगाया करो, ठीक हो जाएगा। तो पहले तो बिकॉज आई रियली वॉन्टेड टू गेट रिड ऑफ देम, तो मैं उनकी सुन लेती थी, और मैं हर चीज़ ट्राई भी करती थी। फिर मैंने ट्रीटमेंट्स भी करवाए, मेरे ऑलमोस्ट आई थिंक 4 साल ट्रीटमेंट भी चला है एक्ने को लेके। पर जब तक आई यूज़ टू अप्लाई द मेडिसिन वो तब तक ठीक रहते थे,
और जैसे मेडिसिन डोज ओवर हो गया वो वापस आना शुरू हो जाते थे। तो मैं तो फिर परेशान हो गई थी कि भाई इनको इतना क्या प्यार है मेरे चेहरे से कि निकल आते हैं और इतना मतलब इट्स लाइक इरिटेटिंग। मैं सोशली आई डोंट फील कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ, आई फील लाइक अ शेम, आई फील दैट आई एम सो अगली दैट आई कांट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ पीपल, क्योंकि अगर मैं उनके सामने खड़ी होंगी तो आई एम सच सो मच डिस्गस्ट दैट वो मुझे देखना नहीं पसंद करेंगे। और मोस्टली जो चीज़ मैं अवॉइड करने की कोशिश करती थी इज़ दैट कि मैं लोगों के सामने कम जाऊं ताकि लोग मेरे एक्ने को कम पॉइंट आउट करें, ताकि मुझे उनकी वो बातें ना सुननी पड़े। तो दैट वाज समथिंग वेरी इकी सा, क्यों बोल रहे हो, अब काम से काम रखो। बट उस समय मेरा ऐसा था कि अगर कोई बोल देता तो मेरा ना रोने जैसा मुंह बन जाता था कि मैं इतनी गंदी दिखती हूँ यार, मतलब नहीं, मुझे ना थोड़ा नीचे झुक के चलना चाहिए, या फिर ऐसे माई बॉडी लैंग्वेज माई होल बॉडी लैंग्वेज वॉज वेरी सिकुड़ी सी, लाइक ऐसे ना, लाइक रिजर्व, लाइक आई यूज टू लाइक कोने में खड़ी रहना या ज़्यादा किसी से बात नहीं करना, या फिर मेरी एक ही दोस्ती थी, वो उसी से बात करती है, थोड़ी बहुत किसी ने बात कर ली तो कर ली, अदरवाइज आई डोंट पुट माई सेल्फ आउट लाउड इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक। एंड ये मेरा फेज़ चला मतलब 2 साल तक चला अच्छा खासा, 11th-12th, एंड उसके बाद भी मेरा एक्ने रहा इन माई नीट फेज एज वेल। तो इट्स गेटिंग वर्स। मेरा माइंडसेट जो था कि मैं अच्छी नहीं दिखती बिकॉज मेरे एक्ने ऐसे हैं, टू द पॉइंट वेयर आई स्टार्टेड फीलिंग दैट why I'm born like this, why I'm so ugly, या मैं इतनी बेकार क्यों हूँ, मैं इतनी भद्दी क्यों दिखती हूँ। लाइक आई हैड दिस परसेप्शन टूवर्ड्स माई सेल्फ कि मैं ऐसी इंसान हूँ जो भीड़ में खो जाती है। तो आई यूज़ टू ऑलवेज फील लाइक अ लॉस्ट पर्सन, कि कोई ध्यान नहीं देता है क्योंकि मैं उतनी लाइक उस खास हूँ नहीं। And it increased that craving of attention in my वो, and कहीं ना कहीं I started behaving weird, like I used to laugh out so hard, या मैं ऊट पटांग हरकतें करती थी, या too much boyish behavior I used to do to look cool। और जो भी उस समय सोसाइटी में बहुत सारे क्या कहते हैं बिहेवियर्स जो नॉर्मल नहीं बना लेते टीनेज लोग की, गाली देना या फिर अजीब अजीब डबल मीनिंग बातें करना, तो मुझे लगा कि ये ही एक तरीका है जो मुझे अटेंशन दिला सकता है, बिकॉज मेरी अपनी में तो कोई ऐसी प्रेजेंस है नहीं कि मेरे को अटेंशन मिलेगी। क्योंकि अगर लोगों ने मेरे पे फोकस करना शुरू किया तो उन्हें मेरे चेहरे में सिर्फ एक्ने दिखेंगे और मेरे अंदर तो नथिंग। आई वॉज जस्ट लाइक अ खाली कैन जो सिर्फ तेज बचती थी। आई वॉज दैट काइंड ऑफ पर्सन, आई वॉज सो शैलो इनसाइड, और मैं बस अपने आप को ना भर रही थी। कोई भी कुछ भी मिल जाए, लाइक कोई भी अगर बोल रहा है कि अरे पता है तू ये इंग्लिश ये चीज़ें देखा कर, इंग्लिश सीरीज़ देखा कर, टू यू नो दैट्स वेरी कूलिश, लाइक जो भी उस एरा पे जो भी फेमस ट्रेंड पे चल रहा है, फॉलो दैट ट्रेंड सो दैट आई कैन फिट इन द पीयर ग्रुप और इन एनी सिचुएशन। तो ये प्लीजिंग बिहेवियर मेरे अंदर आने लगा, एंड ये थोड़ा सा ज़्यादा मेरे लिए मुश्किल होने लगा टू हैंडल, बिकॉज आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन, और मुझे पता भी नहीं था मैं कैसे इंसान हूँ। और सबसे गलत जो हो वो वो इज़ नाउ आई स्टार्टेड फीलिंग जेलस ऑफ माई ओन सिस्टर। मेरी छोटी बहन है, एंड पीपल also used to say, they used to compare me and my sister, and they used to feel like, they used to, what they used to say is कि आपकी बड़ी बेटी से तो ज़्यादा सुंदर आपकी छोटी बेटी है, and it did hurt me। I was like, ऐसे क्यों बोल रहे हो यार, मतलब मेरे मुंह पे बोलते थे, and I was like, हाँ वो तो है, like I used to like, मेरे अंदर इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होने लगा that I really love my sister, and फिर मेरे अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट आया कि मैंने अपनी बहन को अपने बच्चे की तरह संभाला, लाइक शी इज़ 6 years younger to me and she was like my first baby। तो जब पीपल यूज टू कंपेयर सो मच, बिकॉज मेरा एक्ने होता था कि अरे इसके तो मुँह पे इतने दाने हैं, छोटी बेटी बड़ी अच्छी है आपकी, छोटी बेटी बड़ी सुंदर है, छोटी बेटी बहुत प्यारी है, ये वो। तो समवेयर मेरा जो ऑलरेडी सेल्फ एस्टीम लो था, इट स्टार्टेड कन्वर्टिंग इनटू एनवी एंड जेलसी, एंड इट वाज सो लाइक
कि मुझे इरिटेशन होने लग गई कि मैं ही इतनी बेकार क्यों हूँ। और मतलब मैंने ये चीज़ किसी को नहीं बताई कि मैं अपनी बहन से ऐसा फील करने लग रही हूँ। एंड उसके बाद अगर कोई सुंदर लड़की भी दिखती थी, मैं लाइक भाई मतलब वाह ये लड़की कितनी सुंदर है, भगवान ने इसी को सब कितना अच्छा बना के भेजा है। दैट यूज्ड टू बी माई थॉट प्रोसेस। आई यूज्ड टू स्टार्ट फीलिंग एनवियस टूवर्ड्स एवरी ब्यूटिफुल गर्ल। एंड कहीं ना कहीं ये चीज़ ना मुझे अच्छी सी नहीं लगती थी। लाइक दिस इज़ नॉट लाइक अंदर से एक आवाज़ आती थी कि ये जो भी मैं फील कर रही हूँ इट्स रॉन्ग, इट्स नॉट राइट। पर मुझे पता नहीं था कि व्हाट इज़ एक्चुअली राइट। तो ये मेरा फेस चला ऑलमोस्ट आई थिंक 4 साल तक, मेरे 11, 12 एंड 2 साल मेरे ड्रॉप के। एंड मतलब आई वाज लाइक कि नाउ आई एम डन, कि नहीं मैं ऐसे कैसे महसूस कर सकती हूँ। और लोगों की बातें इतनी हावी हो गई थी मुझ पर बिकॉज ऑफ माई अंडर कॉन्फिडेंस, बिकॉज ऑफ माई इनसिक्योरिटी। मैंने कभी अपने आप को प्रोटेक्ट भी नहीं किया बिकॉज मुझे पता नहीं था खुद को प्रोटेक्ट कैसे करते, अपने लिए स्टैंड कैसे लेते हैं मुझे ये भी नहीं पता था। तो मैंने उनकी बातों को अपने ऊपर हावी होने दिया। एंड इस कदर हावी होने दिया कि दीज आर द पीपल, ओके, दे आर स्पीकिंग टू मी। एंड समझो ये फूल इज मी, द टीनेज वन। और दे यूज टू से सो मेनी बैड थिंग्स। अरे लाइक कुछ तो आंटियाँ भाई अगर मतलब वो तो रुकती ही नहीं थी। लाइक अरे इनके, मैं अगर पार्लर भी जाती थी, मोस्टली द पार्लर, भाई पार्लर इज़ द प्रॉब्लम। लाइक मैं जाती थी एंड ही वाज लाइक कि दे यूज टू से अरे आपके तो चेहरे में इतने दाने हैं, आपसे तो शादी कौन करेगा, अरे आपके तो दाने ही इतने दिखते हैं, अरे कुछ करो ना, मतलब कितना गंदा लगता है देखने में। कोई रास्ते पे कोई और रिश्तेदार देखे दे यूज्ड टू से लाइक कि अरे अरे देख के ही मतलब क्या हो गया है, बड़ी बड़ी बुरी बात, अरे अरे आपकी बेटी का तो चेहरा ही ख़राब हो जाएगा। फिर उसके बाद ये 10वां में आंटियाँ वुड गिव द टिप्स की अरे अरे एलोवेरा लगाया करो, अरे मैं अपने घर की दे देती हूँ बड़ी अच्छी है, अरे वो लगाया करो, क्या कहते हैं घर की हल्दी लगाया करो। घर की हल्दी लगाओ एंड मतलब लगा के ठीक हो जाएगा, जो भी बकवास जो भी करते हो। दे डिडंट रियलाइज कि उनकी वो सारी बातें is making me so bad about myself, making me feel like I shouldn't exist in this world because मैं इतनी बेकार हूँ, मुझे एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए क्योंकि मेरे को देख के लोग कितना बुरा फील कर रहे हैं। एंड लाइक मैं मुरझा सी गई थी, लाइक देयर वाज नो लाइट इन मी। तो आई यूज्ड टू फील सो बैड अबाउट माई सेल्फ, यार क्यों ही हूँ मैं, मतलब क्या है ये, मतलब बहुत 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 इट वाज सच अ हैवी फीलिंग। तो और उनकी आवाज़ अब मेरी आवाज़ बन गई। अब मुझे आंटियों की ज़रूरत नहीं है, अब मुझे लोग की ज़रूरत नहीं है। वो जो उन्होंने आवाज़ मेरे अंदर डाल दी थी, दैट वाज इनफ फॉर मी टू क्रिटिसाइज द रेस्ट ऑफ द ईयर्स। लाइक नाउ इट बिकम माई वॉइस। और मैं जब भी चेहरे अपने आप को शीशे में देखती, मुझे अपने एक्ने के अलावा कुछ नहीं दिखता था। आई यूज्ड टू बी लाइक कि क्या है ये फिर से उग गया, ये कितना भद्दा है, छी ये कितना गंदा है, ये तो मेरे मुँह पे दाग डाल देगा। आई यूज्ड टू फील दैट स्ट्रेस, मुझे क्या करना चाहिए, नहीं मुझे अच्छा दिखना चाहिए, ये वो ब्ला 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 ब्ला। मतलब उनकी आवाज़ अब मेरी आवाज़ बन गई थी। और अब आंटियाँ हो ना हो, मुझे आंटियों की मतलब वो जो उनकी बातें थी ना, दे यूज्ड टू स्टक विद मी। एंड नॉट इवन आंटियाँ, मतलब सोशल फैक्टर्स बहुत वैसा हो गया था। तो ये चला मेरा प्री हीलिंग फेज। नाउ लेट्स कम टू माई हीलिंग फेज। बहुत तगड़ी हुई थी। तो हुआ क्या था, मेरे हीलिंग फेज स्टार्ट हुआ था व्हेन आई टर्न्ड 19। तो 16, 17, 18, 19 के एंड में लाइक 20 अप, मतलब मेरा 2019 एंड आई टर्न 20। यस, तो 4 साल मेरा 16 से शुरू हुआ था मेरा ये एक्ने का। 16, 17, 18, 19 4 साल मेरे टीनेज पे चला। आई स्टिल रिमेंबर जब मैं अपना 20th बर्थडे केक कट कर रही थी, आई वाज लाइक भाई मेरी तो टीनेज जा रही है, मुझसे कुछ छिन गया। एंड आई वाज लाइक नहीं ना, आई हैव टू बिहेव लाइक एन एडल्ट। और ऐसे ऐसे आने लगे। एंड आई वाज लाइक एक एडल्ट की तरह कैसे सोचते हैं। इट्स लाइक एडल्ट टेक देयर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट्स लाइक अब मैं अपना दर्द की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी इनसिक्योरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। अब मुझे अपने आप को बेहतर इंसान बनाना है। तो व्हेन आई टर्न 20, तो मेरी हीलिंग जर्नी वहीं से सारी शुरू हुई है। एंड वो
एक ऐसा फेज था जहाँ पे मेरा लास्ट नीट का वो भी चल रहा था। अगर आप पहला एपिसोड देखोगे तो आपको ये वाली कहानी ज़्यादा समझ आएगी। तो हुआ क्या कि अब लॉकडाउन भी शुरू हो गया था एंड वो जो ईयर था मेरा, जो 2020 था, इट वाज लाइक अ लाइफ चेंजिंग, लाइक एक तो ज़िंदगी की पूरी 360 ही कहानी बदल गई। लाइक मैं तो अपने आप को पहचान ही नहीं पाती पहले वाले अपने वर्जन से। तो उस फेज़ में क्या हुआ कि आई स्टार्टेड स्टडिंग अबाउट द माइंड। और मेरी पहली बुक थी द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड एंड मैंने वो बुक पढ़ी एंड उस बुक में ये बात लिखी गई थी कि जो भी चीज़ अपने आप को बार बार रिपीट करते हो कॉन्शियसली, इट गोज अनकॉन्शियस एंड इट बिकम योर नेचर। तो जब वो चीज़ आपके सबकॉन्शियस में चली जाती है, आई एम सॉरी, नॉट अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस। अनकॉन्शियस इज अनकॉन्शियस एक तरीके का आपका एक बेसमेंट होता है जहाँ पे आप चीज़ें सप्रेस कर देते हो। सबकॉन्शियस इज लिटिल हायर देन अनकॉन्शियस एंड द कॉन्शियस। सॉरी माई मिस्टेक। सो उन्होंने ये बोला था कि जो आपका सबकॉन्शियस होता है उस पर अगर आप कोई चीज़ रिपीट कॉन्शियसली कर करके डाल देते हो तो वो आपके एक नेचर का पार्ट बन जाता है। एंड उस वजह से क्या होता है कि अब आपको पता ही नहीं है कि आप ऑटो पायलट में चल रहे हो और आपको पता ही नहीं है। लोग एक ज़िंदगी कई साल तक जी जाते हैं बिकॉज क्योंकि उनको ये नहीं पता उनके अंदर लिखा क्या गया है। उनकी जो वो स्क्रिप्ट है अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस, उनके जो सबकॉन्शियस की स्क्रिप्ट है उसमें लिखा क्या है। तो आई वाज लाइक ये बात सुनने में अच्छी लग रही है, इसको मैं प्रैक्टिकली एप्लीकेबल है कि नहीं। तो मेरा ऐसा नेचर है कि जब तक मैं कोई नॉलेज को प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं करती मैं उस पर यकीन नहीं करती। तो मैंने कहा कि ठीक है, लेट मी जस्ट ट्राई इट आउट। तो मैं लग गई इस चीज़ को स्टडी करने में। मेरी फाइंडिंग माई सेल्फ वाली जर्नी शुरू हो गई कि असली में फिर मैं हूँ कौन। एंड उसमें धीरे धीरे फर्स्ट आई नीड टू एक्सेप्ट। जो भी आपकी कोई भी हीलिंग जर्नी शुरू होती है वो सबसे पहले एक्सेप्टेंस से शुरू होती है, चाहे वो आपके डार्केस्ट डीपेस्ट बातें ही क्यों ना हो, इनसिक्योरिटी क्यों ना, वो आपको एक्सेप्ट करनी पड़ती है। तो मैंने जो सबसे पहली चीज़ एक्सेप्ट की वॉज दैट आई एम जेलस अबाउट माई सिस्टर। द वे पीपल परसीवर, आई एम जेलस अबाउट दैट। ये चीज़ मुझे एक्सेप्ट करने में कम से कम 1 महीना लगा बिकॉज देयर इज़ अ कॉन्शियसनेस इन मी कि तू एक बड़ी बहन है और तू ऐसा कैसे सोच सकती है, तो कितनी बेकार इंसान है। लाइक तुझसे ज़्यादा बुरा कोई नहीं है। मेरी बहन को मेरी जैसी बहन डिज़र्व नहीं करती क्योंकि मैं ऐसा सोचती हूँ। लाइक दीज वर द काउंटर थॉट्स बट इट लाइक टुक मी अ करेज टू से दैट येस, ये थॉट मेरे अंदर है एंड आई हैव टू लेट गो, आई हैव टू एक्सेप्ट दिस, तभी मैं आगे बढ़ सकती हूँ। एंड फिर मैं उस थॉट के साथ बैठी, मैंने उस थॉट को लिखा कि यस मुझे अपनी बहन से जेलस फील हो रहा है अबाउट हर अपीयरेंस। फिर देन आई आस्क्ड व्हाई, क्यों हो रहा है। तो आई वाज लाइक कि क्योंकि मुझे कभी किसी ने नहीं बोला दैट आई एम ब्यूटीफुल। मेरे लिए मैं नॉर्मल थी। देखो मेरे पेरेंट्स, माई मदर, माई फादर, माई सिस्टर, माई सिबलिंग, मी, एवरीवन आर फेयर। तो फॉर मी लुकिंग फेयर इज़ अ नॉर्मल थिंग। तो मेरे लिए मैं नॉर्मल थी और मैं खुद को शीशे में इतना दिखती थी कि मेरे को सिर्फ मेरे एक्ने दिखते थे और मैं नॉर्मल लगती थी। मुझे लगता सभी ऐसे ही हैं। तो मुझे कभी किसी ने बोला भी नहीं कि दैट आई वॉज ब्यूटीफुल। आपको एक वर्बल स्टिमुलस चाहिए होता है कभी कभी टू बिलीव इन योर सेल्फ। व्हेन आई एक्सेप्टेड दिस, मैं सच बता रही हूँ, इट वॉज नॉट ईजी, टुक मी अराउंड 1 to 2 months टू एक्सेप्ट। एंड फिर मेरे को लगा कि ये ना, और ना इट वॉज बिकमिंग सो हैवी फॉर मी। लाइक कि यार मैं घिन आने लगी मुझे खुद से कि मैं ऐसे कैसे मतलब अपनी बहन के बारे में सोच रही हूँ और कैसे मैं वो कर रही हूँ। लाइक इट वॉज लाइक बहुत ज़्यादा ही मेरे लिए डबल होती गई वो फीलिंग। तो मतलब एक तो जब पहली बार जब वो अंकल ने कमेंट किया था, पहली बार जब वो फीलिंग आई तो आई यूज्ड टू सप्रेस दैट, इतना नहीं उसको मैंने बाहर आने दिया। एंड बट अब जब मैंने ये हीलिंग जर्नी शुरू की तो पता नहीं मैंने कब से उसको सप्रेस कर रही थी कि वो एकदम बाहर फट रही थी। एंड इट्स स्कैरी। लाइक I understand how it feels when you face your fears because it was scary when I was facing my fear. The fear was ऐसी वॉइस आ रही थी कि मैं एक अच्छी बड़ी बहन नहीं हूँ, मैं एक बड़ी बहन होना डिज़र्व नहीं करती, मैं कैसे अपने आप को अपनी छोटी बहन से कंपेयर कर सकती हूँ, हाउ कैन आई फील दैट नेगेटिव इमोशन, लाइक मैं सोसाइटी में रहने लायक नहीं, लाइक ऐसी बातें आने लगी। एंड इट वॉज सो स्केरी। तो आई वाज लाइक कि ये मैं नहीं अकेले संभाल पाऊँगी। सो आई वेंट टू माई सिस्टर
एंड आई अपोलोजाइज, आई वाज लाइक बहन मुझे माफ़ कर दे कि तुझे पता नहीं बट दिस इज आई यूज्ड टू फील टुवर्ड्स यू। एंड सच बता रही हूँ मैं, जो मैंने पिटाई खाई उससे उसने मुझे कूटा है उसने मुझे पीटा है एंड दैट वाज नीडेड एंड आई वाज लाइक आई एम रेडी व्हाटएवर पनिशमेंट यू विल गिव मी, आई एम रेडी टू टेक इट। इट्स लाइक मैं डिजर्व करती हूँ। तो हीलिंग जर्नी का पहला स्टेप होता है एक्सेप्टेंस, देन इट्स फॉरगिवनेस। आप फॉरगिवनेस खुद को भी देते हो, अगर सामने ने कुछ गलत है उससे भी माफ़ करते हो, और जब किसी से माफ़ी मांगनी है तो आप माफ़ी भी मांगते हो। तो मैंने वो मतलब अपनी बहन से अच्छी खासी माफ़ी मांगी, उसने मुझे अच्छा खासा पीटा। मैंने कहा तू मार ले तो पीट ले मेरे को जितना पीटना है। फिर उसके बाद वी हैड अ टॉक एंड वी टॉक्ड एंड उसने कहा कि आपको ऐसा क्यों फील हुआ। मैंने कहा यार मुझे कभी किसी ने बोला ही नहीं मैं सुंदर हूँ। भाई फिर तो उसने और कुटा, इस लाइक दी आपको पता नहीं है आप कितनी सुंदर हो, मेरी नज़रों से खुद को देखो। मैंने कहा यही तो नहीं दिखता कि तेरी नज़रों से मुझे, मतलब मेरे में ऐसा क्या है कि तू मुझे सुंदर कंसिडर कर रही है, क्यों करती है, मतलब आई डोंट इवन डिजर्व द टाइटल ऑफ ब्यूटी। तो वी हैड अ वेरी गुड टॉक एंड आई रियलाइज्ड इन दैट कन्वर्सेशन कि मैं ना बहुत एक्सटर्नल वैलिडेशंस ले रही थी। मैं चाहती थी कि जो भी मुझे देखे वो मुझे एक्सेप्ट कर ले, वो मेरे अंदर के जो खालीपन को भर दे एंड जस्ट गिव मी दैट एक्सेप्टेंस कि ओ आई एग्जिस्ट, आई एम ब्यूटिफुल एंड ब्यूटी वाज जस्ट दैट वन फैक्टर ऑफ दैट एक्सेप्टेंस। और मेरे पास वो कुछ भी नहीं था कि लोग मुझे देखेंगे और मुझे एक्सेप्ट करेंगे, इसीलिए आई यूज्ड टू डू ऑल द अटेंशन सीकिंग बिहेवियर्स। तो जब वो मुझे हिट हुआ था लाइक कि मेरी जो वैलिडेशन है वो इतनी एक्सटर्नल हो गई कि मैं ऐसे ट्रेंडिंग उसमें फिट होने को, फिट इन बिहेवियर इतना कर दिया मैंने, प्लीजिंग बिहेवियर इतना करना शुरू कर दिया और मतलब अपना वजूद ही ख़त्म कर दिया था मैंने। तो देन आई वाज लाइक कि नहीं, अब आई नीड टू चेंज माई माइंड सेट। कोई मुझे प्यार दे कोई मुझे प्यार ना दे, मैं खुद को खूब प्यार करूँगी और वही चीज़ मैटर करेगी जो मैं खुद को बोलूँगी। लोग क्या बोल रहे हैं मेरे बारे में फ़र्क नहीं पड़ता। ये बोलना बहुत आसान है, इट टुक मी 1 year टू डू दिस। हुआ क्या कि अब ये चीज़ तो एक्सेप्ट हो गई, बहन से बात भी हुई और फिर धीरे धीरे इससे मेरी बहन की बॉन्ड और निखरा। नाउ वी स्पीक रॉ ट्रुथ टू ईच अदर एंड वी बिल्ड अपॉन इट एंड वी मेड श्योर कि कोई भी एक भी फूक हवा की हमारे रिश्ते पे ना आए, कोई भी अंकल आंटी के कमेंट हमारे बीच में ना आए। एंड शी ऑल्सो स्टार्टिंग रियलाइजिंग इट कि जब आफ्टर दैट कन्वर्सेशन लोग इंटेंशनली बोलते थे, फिर मेरी बहन इज लाइक कि दी अब मुझे समझ आया कि ये लोग ऐसे फालतू में बोलते हैं। मैं इस लाइक हाँ यार ये फालतू में इनके पास कुछ नहीं होता, मज़े लेने के लिए बोलते हैं कुछ है नहीं उनकी ज़िंदगी में तो फिर वी बोथ इज लाइक नो, मी एंड माई सिस्टर इज अ टीम, एवरीवन इज लाइक जो फालतू मेरी और मेरी बहन के बीच में अगर कंपैरिजन ला रहा है और दरार ला रहा है वो सब हमारे एनिमी है। सो वी टू लाइक कट दोस पीपल, लाइक हमारे बीच में नहीं आ सकते तो ये तो मैंने एक हिस्सा हील किया। द नाउ द मेजर हीलिंग स्टार्ट्स कि मैं अपने बारे में ऐसा गलत क्यों सोचती हूँ। तो अब क्या हुआ कि मैंने ऐसे कहीं तो मैंने आई थिंक कुछ देखा था, उन्होंने बोला कि लास्ट टाइम आप अपने आप को कब बोला दैट यू लव योर सेल्फ। आई लाइक मैंने तो आज तो कोई बोला ही नहीं आई लव माई सेल्फ, क्योंकि मैं करती नहीं। तो आई स्टिल रिमेंबर मेरे को 1 हफ्ता लगा टू से माई सेल्फ मिरर के सामने खड़े होके दैट नेहा आई लव यू। इट टुक मी 1 week, क्योंकि मैं पहले 2 दिन पे तो मैं ऐसे खड़ी हुई, जैसे मान लो शीशा है, मैं खड़ी हुई लाइक बोल दिया, मतलब ज़बान से बाहर नहीं निकल रहा था, लाइक आई लव माई सेल्फ, मुँह पे बोल दिया, लाइक हो गया क्रीपी। ऐसे क्रीपी हरकतें कौन करता है, वो भाग गई। फिर दूसरे 2 दिन ऐसे लाइक नहीं, चाहे कितना भी क्रीपी लगे कितना भी गंदा लगे मुँह से बोल, बिकॉज मुझे सुनने की ज़रूरत है। जो अटेंशन मैं लोगों से ढूंढ रही हूँ वो अटेंशन मैं खुद को खुद दूंगी। तो ऐसे लाइक बोल के रहेगी, तो ऐसे लाइक अजीब लग रहा है और भाग जाती थी। फिर उसके बाद मैंने कहा आज तो हफ्ता ख़त्म होने वाला, अब तो बोल के रहेगी। तो मैंने देखा फिर तो मुझसे मेरी खुद से आंखें भी नहीं मिल रही थी, ऐसे लाइक आई लव माई सेल्फ, भागी। सो इट वॉज लाइक ऐसे धीरे धीरे करके, बट जब मैंने अपने आप को वो बोला दैट आई लव माई सेल्फ,
oh, it felt good, it felt seen, I felt heard by myself. तो ये तो मैंने एक चीज़ ऐसे हील की। फिर मैंने बैठा ना और अपने आप पे और फोकस किया कि मैंने इतने सारे ट्रीटमेंट ले लिए तब भी कुछ नहीं हुआ, क्यों? इसका आंसर मुझे मिला हमारी प्यारी प्यारी भगवत गीता से। उस समय एक्चुअली अगर आपको लगता है कि मैं ऐसी फैमिली से आती हूँ जो वैष्णव है या भगवत गीता पढ़ते, नहीं, मैं अपने खानदान में पहली हूँ जिसने भगवत गीता पढ़नी शुरू की थी। एंड अब मेरी बहन भी है और साथ में मेरा छोटा सा भाई है। मतलब तब फैमिली धीरे धीरे समझ ही रही है, बट मेरे घर में ऐसा कोई नहीं था, कोई भगवत गीता नहीं पढ़ता था, कोई कृष्णा कॉन्शियस नहीं थे। ये जो मेरी हीलिंग जर्नी शुरू हुई है इसी के थ्रू मैं कृष्णा कॉन्शियस बन पाई। तो मैं ऐसी सर्च कर रही थी, तब एक श्लोक आया एंड वो श्लोक था 3.42। आई लव दिस श्लोक, दिस इज द लव ऑफ माई लाइफ। इस श्लोक ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दिया। तो श्लोक है, इन्द्रियाणि पराण्याहुर् इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर् यो बुद्धे परतस्तु सः। Translation by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. The working senses are superior to dull matter. Mind is higher than the senses. Intelligence is still higher than the mind. And he, the soul, is even higher than the intelligence. इसका क्या मतलब है? वैसे श्लोक को मैं आगे जाके एक अच्छी वीडियो पे अच्छे से समझाऊंगी, बट अभी मैं ऐसे छोटा छोटा मोटा मोटा समझा देती हूँ कि ये जो आपकी बॉडी है, दिस बॉडी इज मच लोअर इन द हिरार्की। तो जो ये बॉडी है, इस बॉडी से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपके सर्टल सेंसेस होते हैं। सर्टल सेंसेस मीन्स जैसे आपका कान है, तो आपके जो कान का कॉक्लिया है वो हेयरिंग सुनता है, वो आपके सारे साउंड्स को परसीव करता है। आपके जो आईज है, आईज का सर्टल सेंस हो गया रेटिना, वो लाइट को डिटेक्ट करता है, वो पिक्चर देखता है। तो अगर मान लो आपका कॉक्लिया खराब हो गया या आपका ईयर ड्रम खराब हो गया, तो ये जो बाहर ये जो है ईयर वेस्ट हो गया, आपको सुनाई नहीं दे रहा। अगर आपका रेटिना खराब हो गया तो ये जो आपकी आईज है ये किसी काम की नहीं है, ये तो सिर्फ एक बॉडी का पार्ट है। तो दिस बॉडी इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है आपके सर्टल सेंसेस। जैसे ये स्किन है, मैंने मारा, ये महसूस जो होता है, जो आपके रिसेप्टर्स होते हैं वो इस स्किन को फीलिंग देते हैं कि हाँ आपको कुछ महसूस हो रहा है। अगर वो ख़त्म हो गए तो ये स्किन इज़ लाइक अ गार्बेज, नो यूज़। तो यही कह रहे हैं कि श्री कृष्ण यही समझा रहे हैं कि ये जो बॉडी है इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं आपके सेंसेस, जो आप सर्टल सेंसेस होते हैं। फिर उन सेंसेस से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है आपका माइंड। माइंड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है आपकी इंटेलिजेंस, आपकी बुद्धि, और उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है आपकी आत्मा। जब मैंने ये पढ़ा, मैंने कहा ये क्या पढ़ लिया मैंने तो ज़िंदगी में कभी ऐसा पढ़ा ही नहीं था, ऐसा भी होता है। मतलब इट वॉज लाइक उन्होंने मुझे ऐसे एग्जाम्पल दिया था, मैं जब लेक्चर ले रही थी, कि उन्होंने ऐसे बताया, उबर का एग्जाम्पल दिया उन्होंने। जैसे हम ओला करते हैं, ठीक है, तो ओला जब आप करते हो तो आप एक डेस्टिनेशन सेट करते हो, ठीक है। जो रोड है दैट इज द बॉडी, ठीक है। रोड के ऊपर आते हैं गाड़ी के 4 पहिए, तो वो आपके सेंसेस मान लो 5 सेंसेस हैं। पहिए, द टायर इज योर सेंसेस। उन टायर को कौन हैंडल करता है? स्टीयरिंग व्हील, दैट इज द माइंड। स्टीयरिंग व्हील को कौन हैंडल करता है? ड्राइवर, दैट इज द इंटेलिजेंस। पर उस ड्राइवर को भी गाइडेंस कौन देता है? इज द पैसेंजर ना, पैसेंजर इज द सोल। तो हम अगर अपनी सोल को अवेक कर लें तो आपकी बुद्धि भी ठीक हो जाएगी, आपका माइंड भी कंट्रोल हो जाएगा, आपके सेंसेस भी और आपकी बॉडी भी। और लाइक तो मतलब जो पूरी पावर ऑफ हायरार्की में सबसे नीचे है, मैं उसी को अपनी लाइफ का पर्पस बना रही थी, मैं उसी के पीछे पागल थी। मतलब मैं अपनी बॉडी के लिए ही इतना तड़प रही थी कि भाई मैं सुंदर नहीं हूँ, मुझे कोई एक्सेप्ट कर लो भाई, बताओ अटेंशन दे दो इस बॉडी को, इसको कुछ सुंदर बना दो। और इट डजंट मैटर, लाइक इट्स अ डल मैटर, इट्स अ मैटर। तो इस
मैटर की कोई वैल्यू नहीं है, बिकॉज उस सबसे ज़्यादा प्रेशियस जो है दैट इज़ द सोल। इट्स लाइक ये तो बड़ा अलग परसेप्शन है और ये तो मुझे कभी पता ही नहीं था। वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई भगवत गीता के लिए, मेरी कृष्णा कॉन्शियसनेस से और मेरी इनवर्ड जर्नी। बिकॉज ये श्लोक हमें ये सिखाता है कि जब आप अपने अंदर अपनी आत्मा को ढूंढ लो तो बाहर हर चीज़ सेट हो जाती है। ऐसे लाइक बोल तो रहे हैं, ठीक है, ये बात तो श्री कृष्ण ने बोल दी, बट मैं मानूँ कैसे? लाइक टेस्ट तो करना पड़ेगा, ऐसा थोड़ा ना होता है। तो हाउ आई डिड इज, मैंने कोशिश की कि आई फीड माई सेल्फ विद पॉजिटिव वो कोट्स, एंड मैंने सोचा कि मेरी आत्मा जो है वो अगर मैं उससे पहुंच पाऊँ तो शायद मैं खुद को ढूंढ पाऊँ। पर ये सोचना बहुत आसान है, करना उतना ही मुश्किल होता है। तो आई स्टार्टेड टेकिंग लिटिल स्टेप्स कि ठीक है, मैं क्या कर सकती हूँ जो मुझे लगता है मेरे से, द मी विच आई फील कि दिस इज़ मी, आई कनेक्ट टू इट। तो मैंने पहले वो करना शुरू किया। आई यूज टू कनेक्ट विद दी नेचुरल हीलिंग प्रोसेसेस, जैसे आयुर्वेदा हो गया या फिर जो भी हमारे एंशंट इंडियन रिचुअल्स होते हैं या फिर एंशंट इंडियंस मेथड्स होते हैं, मुझे वो बचपन से ही बहुत कनेक्ट में उनसे फील करती थी। तो आई वाज लाइक कि ठीक है, मैं अपना फेस ऐसे ही हील करूँगी। तो मैंने क्या किया कि मैं अब ट्रीटमेंट लूँगी। 4 साल से ले रही थी, कुछ नहीं हो रहा था। तो मैं घर पे जो भी मिलता था मैं उनको हिट एंड ट्रायल मेथड खुद पे अप्लाई करती थी। एंड उस समय कोविड भी था तो बहुत ज़्यादा कुछ खुले भी नहीं होते थे, तो जो भी घर पे मिल गया आई मेड श्योर कि मैं उसको अप्लाई करूँ। एंड अप्लाई करते करते आई यूज टू से दैट कि दिस इज मेकिंग माई स्किन मोर ब्यूटिफुल। एंड मैं खुद को बोलती रहती थी, मैं शीशे में देखती थी तो कितनी सुंदर है, अंदर से आवाज़ आता कितनी झूठी है, झूठी, चल झूठी। आई यूज ना, मैं खुद को बोलती थी तो सुंदर है, अंदर से आता था चल झूठी, झूठ बोल रही है, खुद को धोखे पे रख रही है। एंड विच वॉज वैलिड, बिकॉज इतने सालों से मैंने अपने बारे में इतना बुरा सोचा भी कि अब मैं अगर खुद को अच्छा बोलूँगी तो वो एक झटके में तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, इट विल टेक टाइम। तो आई एक्सेप्टेड दिस कि दिस विल टेक टाइम एंड आई हैव टू बी पेशेंट। एंड आई स्टार्टेड ऑल्सो इम्प्रूविंग माई नॉलेज। तो मैं और अच्छी चीज़ें पढ़ने लगी, समझने लगी, माइंड के बारे में, सेल्फ के बारे में। एंड जो भी मेरे अंदर गलत ख्याल होते थे मैं उनको लिखती थी ताकि वो मुझे दिखें और मुझे समझ आए कि ये बात क्या मैं खुद से बोल सकती हूँ या फिर ये बात किसी और ने मुझे बोली है। तो ये मेरा प्रोसेस ऐसा चलता रहा। मैं जब भी अप्लाई करती थी आई यूज्ड टू से ओह आई एम सो प्रिटी, ये जो मेरे एक्ने हैं इट्स लाइक अ नेचुरल ब्लश। ये पॉइंट, ये बात याद रखना, आगे जाके समझ आएगा। ऐसा कितने नेचुरल ब्लश है, मैं तो ओह माय गॉड आई एम सो प्रिटी, आई एम सो गुड, इवन दो आई यूज्ड टू फील अनकंफर्टेबल सेइंग दैट। बट आफ्टर अ टाइम पास्ट इट स्टार्टेड बिकमिंग माई नॉर्मल। अब मेरे लिए नॉर्मल हो गया ये फील करना कि आई एम गुड, आई एम ब्यूटीफुल। बट स्टिल वो मेरे लिए इतना वो स्ट्रॉन्ग नहीं था। मुझे लगा कि मैं ये खुद से ही बोलती हूँ, अभी भी लोगों के बीच में जाऊँगी ना, जब ये कोविड खुल जाएगा, जब ये लॉकडाउन खुल जाएगा, बीच में चली जाऊँगी तो लोग फिर से मुझे वैसा बोलेंगे। यहाँ से आती है अब मेरी कॉलेज, अब मेरा एडमिशन हो गया तो अब मुझे जाना था लोगों के बीच में। इतने साल तो अब मतलब 2-3 साल तो हो ही गया था, अंदर थे। मैं वैसे भी नीट की वजह से अंदर ही रहती थी, ज़्यादा बाहर नहीं जाती थी। जितना कोचिंग में जाती थी उतनी इनसिक्योरिटी रहती थी, बाकी घर पे रहती थी। तो अब जब मैं कॉलेज में आई वाज लाइक आई डोंट वांट टू रिपीट द स्कूल लाइफ अगेन। मुझे वो नहीं, ना मैं नहीं सुन सकती। पर मैं आई एंड पीपल स्टार्ट लाइक यू लुक सो ब्यूटीफुल। लाइक हैं अंधे है क्या ये लोग? इसलिए कि तो अंधे हैं यार, क्या बोल रही है। मेरे को मेरी लाइक दिमाग तब उड़ा जब किसी ने मुझे बोला मैंने कि योर फेस इज लाइक हैज सच अ नेचुरल ब्लश। ये तो मैं खुद को बोला करती थी, ये तो मैंने अपनी बहन तक को नहीं बताया। दिस इज जस्ट ओनली बिटवीन मी एंड माई रिफ्लेक्शन, नो वन एल्स नोज दैट। आई वाज लाइक ये क्या हो गया? एंड आई वाज लाइक नहीं यू कैन सी कि एक्ने है, ये नेचुरल ब्लश कैसे? नहीं अगर एक्ने है अभी तो दिख नहीं रहे हैं हमको, पता नहीं तुम्हें क्यों दिख रहे हैं। एंड इट वाज लाइक मैं कौन सी दुनिया में आ गई हूँ। मैंने कहा ये ज़्यादा ही अच्छे हैं क्या? टिल दिस डेट
आई नेवर हर्ड दैट पीपल सेइंग एनीथिंग अबाउट माई एक्ने, बिकॉज ना वो मुझे दिखते हैं ना लोगों को दिखेंगे. मतलब जो चीज़ मुझे नहीं दिखी लोगों को कैसे दिखेगा. सो दैट वॉज like the result of my hard work I was doing, the inner work I was doing, and I was like bhai it works, that श्लोक works. एंड जैसे मैं साइकोलॉजी में आई धीरे धीरे मैंने और जाना समझा कि माइंड इज सो स्ट्रॉन्ग कि एक बात भी अगर आपने दिमाग में बिठा ली तो वो कितना इम्पैक्ट करे आपको पता नहीं चलेगा. एंड इस हीलिंग प्रोसेस की वजह से आई ऑल्सो स्टार्टेड टेकिंग स्टैंड फॉर माई सेल्फ. जो मैंने बताया था ना प्री हीलिंग फेज में आई कुडंट टेक स्टैंड फॉर माई सेल्फ, लोगों की बातों को मैं अपना बना लेती थी. एक पॉइंट ऐसा हुआ कि कॉलेज से मैं वापस जब घर गई एंड मैं कुछ अपना ही इंटर्नशिप का कुछ ऐसा काम कर रही थी एंड समवन उस एरिया में सेड, क्योंकि अब तो टेस्ट भी होगा ना कि अच्छा हीलिंग कर ली है तो क्या मैं एक्चुअली हील हुई हूँ कि नहीं, आपको स्ट्रेस से भी जाना पड़ता है. तो समवन सेड दैट कि अरे ये तो आपके पिंपल आ गए हैं, ये तो कैसे अजीब से दिखते हैं. आई वाज लाइक आई सेड तुम्हें मोमोज पसंद है ना? सबको पसंद होता है जो दिल्ली में. लाइक ये वाइट चटनी या रेड चटनी निकाल के दूँ क्या? मैंने उस इंसान का मोमोज की चटनी के साथ मेमोरी खराब कर दी. आई फील बैड डूइंग दैट, बट आई वाज लाइक अब तो मेरा यही रिप्लाई होगा. कोई मेरे एक्ने को पॉइंट आउट करे, मैं बोलूँ चटनी निकाल के दो. बट दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई टुक स्टैंड फॉर माई सेल्फ. लाइक और इतने फनी वे से कि मैं उसके बाद मेरे को खुद हंसी आ गई. मैंने क्या बोला ये, एंड उस इंसान की शक्ल ऐसी होगी उसने कहा मैं कभी नहीं बोलूँगा. तो दैट वाज लाइक कि इट डिड वर्क. माई इनर वर्क इज लाइक सीरियसली काम कर रहा है. तो ये करते करते अब कम टू माई पोस्ट हीलिंग फेज. अब मेरा परसेप्शन जो मेरा नेचुरल, जो एक पॉइंट पे मेरे नेचुरल नहीं था, मेरा नेचुरल बन गया है कि दिस बॉडी इज जस्ट अ सर्टल मैटर, लाइक इट्स जस्ट अ मैटर, इट्स अ डेड मैटर. इस पे जान हमारी आत्मा देती है. एंड आई वर्क ऑन माई सोल, ऑन माई करेक्टर, एंड आई जस्ट फोकस कि मैं अंदर से कैसी हूँ. बाहर से जैसा है वो रहेगा. लाइक अगर मेरा जेनेटिक है उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, बट व्हाट आई ट्राई इज़ कि मैं इस बॉडी को रिस्पेक्टफुली उसका ध्यान रखूँ, उसका केयर करूँ, एंड जितना मेरे पास पॉसिबल है उतना मैं बेस्ट दूँ. आई ईट हेल्दी, आई प्रेफर टू ड्रिंक मोर वाटर, और जितना भी इसके लिए इसके अंदर अच्छी खुराक डाल सकूँ उतना डालने की कोशिश करती हूँ. एंड जितना भी भगवान ने मुझे जो दिया उसको उसकी रिस्पेक्ट करके उसको अच्छे से यूज़ करूँ. सो अभी भी लाइक आई हैव एक्ने, लाइक इफ यू सी, बट इट डजंट मैटर, आई स्टिल लुक ब्यूटीफुल. सो आई होप इस वीडियो से आप लोग को कुछ सीखने को मिला हो. मैं बस एक चीज़ कहूँगी कि इनसिक्योरिटी सबके पास होती है और डर भी सबको लगता है, पर लाइफ को अगर अच्छे से जीना है और सच में ट्रूली जीना है तो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप उस डर को पार करके, उसे ओवरकम करके अपनी इनसिक्योरिटी को अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनाओगे. अगर मैंने डिसीजन नहीं लिया होता, खुद की इस इनसिक्योरिटी से ओवरकम नहीं किया होता, तो शायद मैं आज यहाँ बैठ के ये वीडियो नहीं बना रही होती. शायद मैं आज इतना अपने आप को एक सेल्फ रीअश्योरेंस नहीं दे पाती. शायद मैं अभी भी लोगों की वैलिडेशन पे बैठी रहती. अब ऐसा है कि मेरी सेल्फ वैलिडेशन, मेरा जो खुद के प्रति नज़रिया है वो मेरे लिए ज़्यादा मैटर करता है rather than लोगों का क्या मेरे लिए नज़रिया है. एंड इट हेल्प्स मी टू लिव माई लाइफ to the fullest. Whatever I have, I try to enjoy it as much as possible, and try to learn from my experiences, ताकि मैं जो भी lessons मुझे काना उन situations के थ्रू सिखाना चाह रहे हैं मैं उन्हें सीख पाऊँ. एंड या लाइफ में सब कुछ सबको नहीं मिलता है, बट इट डजंट मीन हम उसके लिए लाइफ को कोसे. rather than we can just try to fulfill it whatever resources we have.
तो yes, that was my healing and टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड. अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आप अभी अंडर कॉन्फिडेंट हो, ट्रस्ट मी, यू कैन चेंज योर सेल्फ, यू कैन बिकम कॉन्फिडेंट. इफ आई कैन बिकम, एनी वन कैन बिकम कॉन्फिडेंट. इफ आई कैन चेंज माई परसेप्शन, my this body language, anyone can do anything in this world. Everything is possible. It's just you have to believe that. So just believe in yourself. You can change your life and you can become your best version. The only thing you have to do is face your fear and accept yourself in every way. तभी आप अपने आप को वो प्यार, वो कंफर्ट दे पाओगे टू ग्रो. And allow yourself to make mistakes and yes, love yourself fullest. Take care. Bye.